नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली और यही होता है जब आप एक बुल मार्केट में हो तो आपके लिए हर गिरावट कहीं ना कहीं एक बाइंग का मौका होता है। जो आप सभी के साथ लेवल्स शेयर किए गए थे वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ठीक बैठते हुए दिखे। जैसा कि आप सभी से कहा था कि 20,870 के नीचे मार्केट में गिरावट आएगी और उसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो फिर आपके लिए पोजिशनली जो गैप छोड़ा है वो भी भर सकता है। आज इंट्राडे में उसके नीचे निकला तो 100 पॉइंट नीचे तक गया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे आपके लिए बाजार डेज आई पे खड़ा है निफ्टी के लेवल्स पे। बैंक निफ्टी में आज एक्सपायरी है तो वो क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। जो भी राइटर्स हैं वो पैसा बना रहे हैं, आज बायर्स का पैसा जीरो हो रहा है ऑलमोस्ट। तो बैंक निफ्टी कोई खास मूव नहीं दे रहा है, लेकिन निफ्टी ने डेज हाई के पास आकर ट्रेड कर कर दिखा दिया है कि मार्केट में सुपर स्ट्रेंथ है। ये बाजार बिल्कुल भी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो डेज हाई का मार्केट खड़ा है आपके लिए, चाहे निफ्टी ले लीजिए, चाहे सेंसेक्स ले लीजिए, चाहे आप मिड कैप और स्मॉल कैप कहीं भी देख लो, बाजार में आपको फुल एक्शन देखने को मिलेगा इंडेक्स लेवल पे। इस समय मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर हो गया और स्मॉल कैप में भी 1% की तेजी है। बैंक निफ्टी हरे में आ गया और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों फ्लैट टू पॉजिटिव है। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो 1183 शेयर्स आपके लिए पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जिसके सामने 870 शेयर्स आपके लिए नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस समय निफ्टी एनएससी पे। बात की जाए अगर सेक्टर स्पेसिफिक तो रियलिटी सेक्टर 2% ऊपर है और आईटी आज बाजार को गिराने का काम करता हुआ दिखा। केवल आईटी ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 1.25% की गिरावट है, बाकी सब फ्लैट है या फिर पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। तांला प्लेटफॉर्म 1100 रुपए पे आ गया है, 18% की तेजी है। और जब ये सुबह 990 रुपीज पे था तो मैंने अपने टेलीग्राम पे आप सभी के साथ बाय शेयर किया था 1030 के छोटे टारगेट और 1080 के बड़े टारगेट। मेरा व्यू 1 से 2 महीने का था, लेकिन टारगेट सेम डे ही आ गए, तो सबको मुबारक हो। सेकेंड थिंग, आरईसी पावर स्टॉक्स आज दोबारा एक्शन में थे, जिसमें आरईसी और पीएफसी 8-9% ऊपर और एनसीएल इंडिया में भी लगभग 9% की तेजी। प्रेस्टीज स्टेट रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 7% ऊपर देखने को मिला है। तो गिरावट आज अदानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स में हुई, लाइक अदानी टोटल गैस 10% नीचे था, तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 5.25% की गिरावट थी। तो रियलिटी में बटा हुआ मूड था, जहां पे प्रेस्टीज ऊपर था तो सनटेक नीचे था 4%, सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी 4% की गिरावट थी। पीएफसी आरईसी आज के टॉप परफॉर्मर आप बोल सकते हैं, आप मोस्ट एक्टिव में भी उन्हीं का नाम आ रहा है। लगभग 1800-1900 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। तांला प्लेटफॉर्म में भी 1800 करोड़ का टर्नओवर होते हुए दिखा है। अभी मैंने आप सभी के साथ वेदांता पे व्यू पॉजिटिव शेयर किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, और उसके पीछे के कुछ बड़े कारण बताना चाहता हूं। एक तो वेदांता में टेक्निकल टर्म्स पे ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि वॉल्यूम्स भी देखेंगे आप तो 1.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जहां पे एवरेज वॉल्यूम इस स्टॉक के 1 करोड़ के समथिंग है। लेकिन कल देखोगे तो वो 50-56 लाख थे और 30 दिन का एवरेज 80 लाख का है, जिसके सामने 1.46 करोड़ है, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1.8 टाइम वॉल्यूम ट्रेड कर चुके हैं इंट्राडे, एक सिंगल डे में देखोगे 30 दिन के एवरेज वॉल्यूम्स के सामने। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक और कैरी करना चाहिए। वहीं मेटल स्टॉक्स एक्शन में भी चल रहे हैं। निफ्टी की बात की जाए तो 18 शेयर्स नेगेटिव थे, जहां पे गिरावट को लीड टीसीएस और इन्फोसिस ने करा आज, और 32 शेयर्स पॉजिटिव थे, जिसको लीड एनटीपीसी और हीरो मोटोकॉर्प ने किया। अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, आइशर मोटर, एलएनटी, ये कुछ और शेयर्स थे जो आज बाजार को तेजी की तरफ लेके जाते हुए दिखे। आपके लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेड की पॉलिसी। आज फेड की पॉलिसी आनी है। शाम को देखने वाली बात यह है कि जेरोम पॉवेल साहब क्या कहने वाले हैं। क्या बड़ी चीजें हैं जो आपको फोकस में करनी है। पहली और सबसे बड़ी ये होने वाली है, जो इन्फ्लेशन का डेटा कल एग्जैक्टली इनलाइन आया है, 3.1% के सामने 3.1%। उस पे जेरोम पॉवेल साहब क्या कहते हैं कि ठीक है, हमारे हिसाब से चल रहा है, बहुत अच्छा है, और अगले साल तक हम अपना इन्फ्लेशन का 2% का टारगेट अचीव करेंगे और रेट कट भी शुरू करेंगे। या फिर कहते हैं कि अभी भी चिंता है, अभी घट रहा है, आगे फिर बढ़ सकता है, अभी हम टेंस्ड हैं, ये हैं, तो फिर बाजार टूट सकता है। तो आज फेड पॉलिसी से पहले बाजार डेज हाई पे बंद हो रहा है। ये पॉजिटिव तो जरूर है, लेकिन फेड पॉलिसी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। जैसे ही आएगी मैं तो अपने चैनल पे शेयर करूंगा ही करूंगा, बट अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो ये सारी चीजें जरूर देख लेना। बाकी नॉर्मल रहने की सबकी उम्मीद है, कुछ ज्यादा खास नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं आएगा, बट ये स्टेटमेंट और हाव भाव देखना बहुत जरूरी है कि कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वहीं बात की जाए तो देखिए, अभी आपके लिए फिर से मार्केट तेज हाई के पास आके खड़ा हो गया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट दिख रहा है, कुछ नेगेटिव दिख नहीं रही हैं चीजें। तो मेरे को लगता है ऐसे बाजार में आपको शॉर्ट करने का मतलब बनता ही नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हम जाएंगे तो गिरावट में लॉन्ग जाएंगे, शॉर्ट नहीं जाएंगे। और कल निफ्टी की एक्सपायरी और 21,000 के पास मुझे लगता है बाजार अगर पहुंचता है तो ये फिर आपके लिए शॉर्ट का कैंडिडेट बनेगा, क्योंकि 21,050 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कॉल राइटर्स वहां पे दबा के खड़े हैं। जैसे बैंक निफ्टी आज प्रेशर में है, तो कल हो सकता है निफ्टी प्रेशर में रहे
और बैंक निफ्टी आउटशाइन करे, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है और आज बैंक निफ्टी की है, तो जिसकी भी एक्सपायरी आ रही है उस पर कॉल राइटर्स का दबाव जरूर आएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक वीडियो थी, होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।